ड्रामा की स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन सीन हमसे बता रही थी किसने उम्मीद किया था मेरा फियांसे जो कि 8 साल से मेरा फियांसे हर बॉयफ्रेंड है आज लिली नाम की एक गर्लफ्रेंड से एंगेज हो रहा है। घर के नीचे सीन चल रहा था जहाँ पर कि हो की ग्रैंड मदर हो और लिली के एंगेजमेंट को लेकर के बहुत ही खुश थी। यहाँ पर शीन भी थी, उसे ये देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था। हो की ग्रैंड मदर बिल्कुल भी शीन को नहीं पसंद करती थी। सीन अब सोचती है शायद अब उसके और हो का कोई चांस नहीं हो सकता, लेकिन उसे छोटी सी उम्मीद थी कि ना जाने हो उस एंगेजमेंट के बारे में क्या सोच रहा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है हो के रिंग पर। वो समझ जाती है कि उससे ये ज़बरदस्ती नहीं कराया गया, वो अपनी मर्जी से ये एंगेजमेंट किया है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जब सीन के डैड ने जान बचाई थी हो के ग्रैंडफादर की, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो वो सीन की जिम्मेदारी लेते हुए हो की फियांसे उसे बना देते हैं। उसके कुछ महीने बाद भी ग्रैंडफादर गुजर जाते हैं। उसकी वाइफ यानी ग्रैंड मदर सारी जिम्मा सीन पर ही डाल देती है कि वही मनहूस है, जब से वो आई है उसने अपना पति खो दिया। हो यहाँ पर बीच में आता है और कहता है ग्रैंडफादर ने तुम्हारा ख्याल करने का जिम्मेदारी मुझे दिया है। डोंट वरी, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। वो यही सारी बातें याद करके बैठ कर के रो रही होती है। पिछले 8 सालों से शायद वो हो से प्यार करती थी। हो ने कॉलेज में भी उसका, स्कूल में भी उसका सपोर्ट किया था। उसके डैड के मरने के कुछ टाइम बाद उसकी मॉम डिप्रेशन से अपनी जान गँवा चुकी थी। यानी कि ज़ेन इस दुनिया में अकेली थी। हो के फैमिली के अलावा उसका कोई नहीं था। कॉलेज में हो उसके पेरेंट की तरह बिहेव करता था, उसका केयर करता था। हो यहाँ पर आता है और वो कहता है, "ले अब उसकी सिस्टर इन लॉ होने वाली है, वो नीचे जाकर उससे माफ़ी माँगे, तमाशा मत क्रिएट करे।" जैसे ही वो ये बात कहता है, सीन समझ जाती है शायद उसका वन साइडेड लव पूरी तरीके से बेकार था और सीन ने कभी उससे हो ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। वो फाइनली डिसाइड करती है बस बहुत हो गया। वो अपना वन साइडेड लव ख़त्म करके पहुंच जाती है क्लब। अपनी बेस्टी से कॉल पर बात कर रही थी, तभी वहां से कुछ बदमाश नशेड़ी गुजर रहे थे। वो लोग शीन को छेड़ने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। सीन की बेस्टी का कॉल कट जाता है। तभी यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के हीरो नुआन की, जो कि सीन को यहाँ पर आकर के सेव करता है। सीन उसे देखते ही पहचान जाती है। नुआन भी उनकी क्लास में ही हुआ करता था, भले ही उनका सेक्शन अलग था, लेकिन कभी नुआन पर सीन ने तो ध्यान ही नहीं दिया था। बहुत ही ड्रंक थी नुआन, सीन को ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। वो उसे होटल के कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। हमें पता चलता है नुआन भी सीन से प्यार करता था, लेकिन उसने ये बात सीन को कभी बताया नहीं। जैसे-तैसे करके सीन को होश में लेके आने के लिए उसने बाथी के लिए पानी कलेक्ट किया था, तो सीन उसमें मछलियों की तरह तैरने लगती है। बेचारा नुआन कैसे-कैसे करके सीन को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। सीन उसे कहती है कि तुम एक मेल मॉडल हो ना, चलो मुझे हग करो। नुआन उसे कहता है मैं केवल अपनी वाइफ को हग करूँगा। सीन कहती है हाँ, और मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ ना, मैं तो हो की होने वाली वाइफ हूँ। नुआन उसे कहता है लेकिन वो तो किसी और से एंगेज हो गया। सीन रोते हुए कहती है सही कह रहे हो यार, शायद मैं किसी का लायक नहीं हूँ। बताओ, मेरा 8 साल का प्यार भी मुझसे प्यार नहीं करता है। नुहानो से कहता है मैं हूँ ना, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीन नशे में थी, वो उसे हाँ कह देती है। वो कहती है हाँ हाँ, मैं सच में तुमसे शादी करूंगी। नुहान जैसे ही सीन को गले से लगाता है, उनके कमरे में पुलिस आ जाती है। उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जाता है। एक्चुअल में सीन की बेस्टी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया था कि कोई सीन को छेड़ने का कोशिश कर रहा है। पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है और सीन को सेव करती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में नुहान ने उन्हें पहले ही सेव कर लिया था। अब सीन ने नुहान को देखा जाए तो ऑफेंड किया था। अब नुहान यहाँ पर सीन से बात करना चाहता था, जो कुछ हुआ उस बारे में। वसीम से कहता है तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, तो अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकती हो। वैसे भी मुझे सिर्फ एक पार्टनर चाहिए एज वाइफ। इस बात पर सीन राजी हो जाती है। नुआन से कहती है ठीक है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। नुआन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहता है अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम सोचने के लिए ले सकती हो। इस बात पर सीन कहती है नहीं नहीं, वो पूरी तरीके से तैयार है और वो नुआन से सच में शादी
शादी करने के लिए रेडी है। वो कल अपनी आईडी कार्ड अपने घर से लेकर के आएगी और वो नुआन के साथ ज़रूरी शादी का सर्टिफिकेट ले लेगी। ये कहते हुए वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। नुआन को तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सच में वो अपने क्रश से शादी करने वाला है। अगले दिन सीन अपने घर जाती है जहाँ पर कि उसके और वो से रिलेटेड कुछ मेमोरीज कुछ चीज़ें वहाँ पर थी जिन्हें देख कर के वो कुछ भी फील नहीं करती थी। वो अपना आईडी कार्ड वहाँ से लेकर के जा रही थी तभी वो उससे कुछ बात करने के लिए आता है। वो सिचुएशन समझा पाता है इससे पहले उसे लेली का कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाता है। सीन भी अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। उस घर से वो चुपचाप अपने आईडी कार्ड लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वो और नुआन दोनों ही सिविल ब्यूरो जाते हैं। वो नुआन के आने का इंतज़ार कर रही थी। नुआन उसके लिए डेज़ीज़ फ्लावर का फ्लावर बुके लेकर के आता है, जिसे देख कर के सेन बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि डेज़ीज़ उसे बहुत ही पसंद थे। वो दोनों फाइनली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसके बाद नुआन सीन से कहता है अब जब हम दोनों लीगल कपल हैं तो हमें यहाँ पर साथ में रहना होगा। सीन कहती है इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या? नुआन कहता है हाँ भी हो, क्योंकि मेरे मॉम डैड को तो पता चलेगा ना कि हम दोनों मैरिड हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हारे इजाज़त के खिलाफ नहीं जाने वाला हूँ। फिर वह सीन को अपने घर लेकर के जाता है। सीन यहाँ पर कहती है लेकिन मैं अलग कमरे में रहने वाली हूँ। तुम्हारे मॉम डैड आएंगे तो वो बात अलग है, हम साथ में रह लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। इस बात पर नुहान फिलहाल के लिए राजी हो जाता है, ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल सीन को उससे प्यार वो करवा करके रहेगा। वो देखती है कि नुआन ने अपने सोशल मीडिया पर उसके और सीन के शादी को पब्लिक कर दिया है। हालांकि वहाँ पर ये नहीं दिखता है कि मतलब जो सीन है उससे उसकी शादी हुई है। नुआन उसे अपना फ़ोन दे देता है, अपना जो भी उसमें पासवर्ड वगैरह डालना है, आईडी वगैरह डालना है डालने के लिए। इधर हो का सेक्रेटरी देखता है कि सीन की शादी नुहान से हुई है। वो उसे दिखाता है लेकिन तब तक सीन ने वो फ़ोटो डिलीट कर दिया था जिसमें सीन की शादी नुहान के साथ हुई थी। ये बात साफ पता चल रहा था। अभी फ़िलहाल वो इस बात को पब्लिक नहीं करना चाह रही थी। जब तक वो इन चीज़ों को देखता वो फ़ोटो डिलीट हो चुका था। बस ऐसा लगता है कि शायद उसके सेक्रेटरी ने कुछ गलत देखा होगा। सीन उसके एक्सप्लेनेशन का घर पर बैठ के इंतज़ार कर रही होगी। वो कितनी बेचारी है ना, वो उसे छोड़ कर के भले कहाँ किसी से शादी कर सकती है। यहाँ पर सीन सोचती है अच्छा हुआ जो उसने उन फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। तभी वहाँ पे उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है कि वो चाहती है कि नुआन के साथ अब वो अच्छी लाइफ़ जिए। जब उसने हो को छोड़ने का डिसाइड ही कर लिया तो वैसे भी वो उसकी फीलिंग डिज़र्व नहीं करता था। कहीं न कहीं सीन भी सही ही सोच रही थी। तभी वहाँ पर नुआन के सिस्टर सीन से मिलने के लिए आती है। उसे पता था नुआन और शीन ने शादी कर लिया सोशल मीडिया देख कर के। वो सीन से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। इनफैक्ट उसे बातों-बातों में बताने वाली थी कि नुआन की फ़र्स्ट लव तो सीन ही है, लेकिन तभी नुआन वहाँ पर आ जाता है। वो फ़िलहाल सीन को ये बात पता नहीं लगने देना चाह रहा था, वरना वो ये सोचता कि उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। इसी वजह से वो अपनी बहन को चुप ही करा देता है। उसे नहीं पता चलता है कि दोनों अलग कमरे में स्टे करते हैं। वो कहती है कि मॉम सीन से मिलना चाहती है। मोहन बहाना बना देता है और कहता है कि हाँ ठीक है, वो जल्दी ही सीन को मॉम से मिलने के लिए लेकर के आएगा। अगले दिन नुआन सीन को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है। आपने ड्रामा में नोटिस किया होगा ये छोटी-छोटी चीज़ें। सीन को डेज़ीज़ पसंद है। नुआन सीन की वजह से हर समय डेज़ीज़ फ्लावर अपने साथ रखता था। उसने मोस्टली कोट में डेज़ीज़ के फ्लावर लगाए हुए हैं थ्रू आउट द स्टोरी। सीन इस बात को ये नोटिस नहीं कर पाती। उसे लगता है नुआन को भी डेज़ीज़ पसंद है। घर जाने के बाद सीन बहुत ही नर्वस थी। पता नहीं नुआन की फैमिली उसे पसंद करेगी या नहीं, क्योंकि उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली नुहान की फैमिली उससे बेइंतहा मोहब्बत दिखाती है, बहुत ही प्यार जताती है। वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे थे। सीन ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था नुआन की फैमिली उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव करेगी। वो लोग उसे फर्स्ट मीटिंग का गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। उन्हें पता था कि नुआन सीन से बहुत ही प्यार करता है। आज रात वो लोग उसे वहीं स्टे करने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जब घर जाता है उसे पता चलता है सीन 2 दिनों से घर नहीं आई है। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन सीन फ़ोन नहीं उठाती है। अब वो सीन को सबक सिखाने के लिए वापस से वही काम करता है जो वो आज तक करते आया है। उसने कभी भी सीन के स्टोरी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जब भी डायरेक्टर्स के पास जाता, कहानी अच्छी होने के बावजूद भी वो उन्हें रिजेक्ट करवा दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ सीन बहुत नर्वस थी क्योंकि नुआन के साथ आज रात उसे स्पेंड करना था।
वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है, नुआन की मॉम आके कहती है, "सीन वही लड़की है ना, जिससे तुम इतना प्यार करते थे, जिसकी वजह से तुम ये कॉलेज छोड़ कर के दूसरे कॉलेज चले गए थे।" फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जैसे ही नुआन सीन को प्रपोज़ करने के लिए गया था, वो देखता है सीन हो को प्रपोज़ कर रही है कि भले ही वो उसकी अरेंज्ड फियांसे है, लेकिन वो एक्चुअल में उससे प्यार करती है। क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा? वो उसका बॉयफ्रेंड तो बन जाता है, बट उसने कहा था कि बस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर सकता। उस पे फैमिली की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर भी सीन मान गई थी। नुआन का दिल टूट जाता है और वो दूसरे कॉलेज जाने का डिसाइड करता है। वो सीन से इतना प्यार करता था। उसकी मॉम कहती है, चलो अब सीन जब तुम्हारे ज़िंदगी में आ गई है तो उसका बहुत ही ख्याल रखना। इधर सीन नाइट ड्रेस पहन कर के सोच रही थी कि बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा, बहुत ही स्किन सोइंग है। जैसे ही नुआन कमरे में आता है, सीन को इन कपड़ों में देख करके बेचारे का बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, उसे नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सीन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाइट ड्रेस में ऐसे देख करके नुआन उसे ऐसे रिएक्ट करने वाला है। वो शर्माते हुए जल्दी से सोने के लिए चली जाती है। अगली मॉर्निंग सीन नुआन के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि क्या वो अब भी गुस्सा है। वो अपनी फ्रेंड से कॉल करके इसी बारे में बात कर रहा था, तो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि हाँ हाँ, तुम उसे मनाने का कोशिश करो। सीन अपना काम कर रही थी तो नुआन उसे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहा होता है, जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाती है। तभी सीन को यहाँ पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। बातें वहाँ पर नुआन के ही बारे में चल रही थी। सीन यहाँ पर अपनी बेटी से कहती है, पता नहीं यार, पर दिखाता तो यही है कि वो मेरा काफ़ी केयर करता है। वो कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को एक ट्राई तो देना ही चाहिए। अब तुमने नुआन से शादी कर ली है। दोनों वहाँ से एक ड्रेस पसंद करके बाय करने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लिली हो की बहन के साथ आ जाती है। वो यहाँ पर सीन का इंसल्ट करते हुए कहती है, मेरे भाई के कमाए हुए पैसे उड़ाने के लिए आई है। इस बात पर सीन भड़कते हुए कहती है, खबरदार जो तुमने ये बकवास दोबारा की तो मैंने आज तक तुम्हारे भाई के पैसे कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैं हमेशा अपना कमाती और अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। लिली भी फुल ऑन शो ऑफ कर रही थी। उसकी बहन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि उसने सेलेक्ट की थी खरीदने का कोशिश करती है। तब तक वहाँ पर नुआन की सिस्टर आ जाती है और वो सीन का सपोर्ट करती है। उसके आने से लिली कहने लगती है, ओह कम ऑन, अब तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो ये दिखाती है कि जो नुआन है वो भी उसे कॉलेज टाइम में पसंद किया करता था। उसकी बहन कहती है, अच्छा, मेरा भाई तुम्हें पसंद करता था। 2 मिनट रुकना जरा, मैं भी उसे कॉल करती हूँ। वो नुहान को कॉल करती है और कहती है, भाई मैं यहाँ मॉल आई हुई हूँ भाभी के साथ। एक लड़की है लिली, वो कह रही है कि एक्चुअल में आप उसको पसंद किया करते थे। इस बात पर नुहान उसे कहता है, कौन भी तुम, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। और खबरदार, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे और मेरे वाइफ के बीच ना कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश भी मत करना। वो ये बातें जब यहाँ पर क्लियर करता है, तो फिर जा कर के सीन को लगता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। उसे ये बातें यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। नुआन सीन से मिलने के लिए आने वाला था। लिली और वो की बहन को उस रूम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सीन का इंसल्ट करने की वजह से नुआन ने पूरा मॉल ही खरीद लिया था। लिली और वो की बहन का यहाँ पर एंट्री ही अलाउड नहीं था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर वो आया हुआ था, वो लिली और अपनी बहन के साथ वहाँ से जा रहा था। तभी नुहान भी वहाँ पर आ रहा था। वो डेज़ी फ्लावर का बुके लेकर के आ रहा होता, उसे देख कर के वो सोचता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो उसे सीन के साथ नहीं देख पाता है। उनके जाने के बाद नुहान यहाँ पर सीन के पास आता है, उसे वो फ्लावर बुके देते हुए कहता है, एक्चुअल में मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रहा था। तुम सुबह से मेरे मैसेजेस का क्यों रिप्लाई नहीं दे रही थी? क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा थी? देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट केक भी लेकर के आया हूँ। सीनू से कहती है, हाँ, मैं गुस्सा तो थी, लेकिन अब मेरा मूड ठीक है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। इधर वो क्लब में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। वसीम को सबक सिखाने के लिए, या फिर ये कहे उसकी उसकी औकात दिखाने के लिए, जानबूझ करके अपने और लिली की शादी का डेट भी यहाँ पर फिक्स कर देता है। अगले कुछ दिनों में वो दोनों शादी भी करने वाले थे। उसे ऐसा लगता है ऐसा करने से सीन उसके पास वापस लौट आएगी, बट उसे पता नहीं था उसने सीन को हमेशा के लिए खो दिया।
इधर सीन अपनी दोस्त से बात कर रही थी, उसे लव स्टोरी लिखी ही नहीं जा रही है क्योंकि उसने कभी डेट नहीं किया है इसी वजह से। तभी नुहान यहाँ पर आता है और वो उसे कहता है, अरे कोई ना, मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें डेटिंग एक्सपीरियंस देता हूँ, वैसे भी मेरे साथ रहोगी, सेफ रहोगी और शायद तुम्हें लव स्टोरी लिखने के ऑप्शंस भी मिलने लगे। वो जानबूझ करके काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट उन दोनों के बीच क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कि सीन यहाँ पर बहुत ही शाय फील करने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो नुआन सीन को अपने साथ डेटिंग एक्सपीरियंस करने के बहाने डेट पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों क्लोमोसीन के साथ नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं, जो कि उसकी इकलौती मेमोरी थी हो के साथ। अब वो मेमोरी यहाँ पर वो नुआन के साथ भी क्रिएट करती है और वो बहुत ही खुश थी, या फिर ये कहे कि उसके साथ वो डेट करके बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। जब वो दोनों वहाँ से लौट रहे थे, ड्राइवर उनका कार लेकर के आ रहा था क्योंकि नुमान को उनके दोस्तों के साथ जाना था। वो सीन को घर छोड़ता है और अपने दोस्तों के पास चले जाता है। उसके दोस्त यहाँ पर कह रहे थे, सीन से शादी करने के बाद तो तुम हमें भूल ही गए। नुमान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट वहाँ पर हो भी आ जाता है। अब दोनों एक ही बिजनेस में थे, एक ही बिजनेस फील्ड में थे, तो मिलना जुलना तो होते रहता था। वो नुमान को कंग्रेचुलेट करता है उसकी शादी के लिए। नुमान कहता है, हाँ थैंक्स टू यू, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतनी अच्छी वाइफ कैसे मिलती। वो इस कमेंट को समझ नहीं पाता है। दोनों साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं कार्ड्स का, लेकिन तभी उसे शीन का कॉल आता है और नोआन बीच में उठ करके चले जाता है। जब वो बाहर जाता है तो सीन उसे गुड न्यूज़ देती है कि फाइनली एक डायरेक्टर ने उसके साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया। उसे नहीं पता था नोआन ने ये चीज़ अरेंज की थी। तभी उनका ड्राइवर कार लेके आने लगता है। सीन नोआन को अपने पास खींचती है ताकि वो कार से टकराए ना, और इन दोनों के बीच ऐसे किस हो जाता है। अब नोआन कहाँ रुकने वाला था, इस सडन किस का बहाना बना करके वो एक्चुअल में सीन को किस करता है। वो बहुत ही खुश था, ये उनके बीच ऑफिशियली उनकी फर्स्ट किस थी। नुआन किसी को किस कर रहा है वो ये तो देख पाता है वहां से निकलते समय, लेकिन वो सीन ही है वो ये चीज़ नहीं देख पाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या सीन के काम को इस तरीके से रोकना सही है। वो कहता है हाँ, क्योंकि ग्रैंड मदर को नहीं पसंद है कि सीन ऐसे छोटे काम करे। उसे हमारे घर में रहना है तो घर के रूल्स को मानना ही पड़ेगा। सीन को ये बातें अब तक नहीं पता थी कि हुओ ने ही उसे ये उसके स्क्रिप्ट्स को आगे बढ़ने नहीं दिया था। वहीं रात में सीन उसके और नुआन के बीच हुए किस के बारे में सोच करके थोड़ी साई फील कर रही थी। तभी नुआन वहां पर आता है। वो से कहता है, कहीं मैंने ज़्यादा जोर से तो किस नहीं कर दिया ना। आई एम सॉरी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। वैसे तुम चाहो तो हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, थोड़े पोलाइटली। साइना से कहती है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया आई थिंक। वो शर्मा के कमरे में चली जाती है। नोआन उसे हॉल में लेकर के जाता है, उसके लिप्स पर दवा अप्लाई करता है ताकि वो स्वेल ना कर जाए। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर कि वो उस ड्राइवर को जो कि ड्राइव कर रहा था उसकी सैलरी 50% इस महीने के लिए इंक्रीज कर देता है। ड्राइवर तो खुशी से पागल हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सीन अपनी दोस्त के साथ क्लब में थी। वो वहाँ पर बहुत ही ड्रंक थी। तभी हुआ का सेक्रेटरी आता है फ़ोन पर बात करते हुए। इस बार भी वो सीन के उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करवा रहा था। सीन ये बात सुन लेती है और वो चौंक जाती है कि मतलब अब तक हुआ ही उसे करियर में आगे नहीं बढ़ने देता है। उसका सेक्रेटरी उसे झूठ मूठ का बातों में घुमाने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर वो भी आ जाता है। सीन अपने फ्रेंड को वहाँ से लेके जाने का कोशिश करने लगती है। वो उसे रोकता है, उसे बातों में घुमा के अपनी गलती को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा था। इस बात पर वो भड़क जाती है और कहती है, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें लिली से एंगेज होना हो, लेकिन अब मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। ये कह के वो अपनी बेइज्जती को वहाँ से लेके चली जाती है। हुओ को अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं था। तभी वहाँ पर लिली आती है। वो हुओ से पूछने लगती है क्या हुआ, बट वो उसे नहीं बताता है। बाहर जाकर के सीन अपनी बेइज्जती को टैक्सी में बिठाती है। जो कुछ हुआ उस बारे में सोच करके वो अकेले ही बैठ करके रोड साइड रो रही थी। तब नुआन उसकी ज़िंदगी में एक नया सूरज बन कर के आता है। उसके लिए आया था और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। सीन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होकर के उसे गला लगा लेती है, ये सोचते हुए कि शायद नुआन ही अब उसका फ्यूचर है। उसने गलत इंसान से पिछले 8 सालों से प्यार किया।
नुआन सीन को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि सीन को वो की सच्चाई का पता चल चुका है। यहाँ पर सीन काफ़ी ड्रंक थी, वो नहा कर के कमरे में बैठी हुई थी। तभी नुआन वहाँ पर आता है, वो केवल टॉवेल में था। वो सीन को कुछ कपड़े पहन लेने के लिए बोलता है। सीन कहती है, "ऐसे क्यों बोल रहे हो? टॉवेल में थोड़ी मैं बुरी लग रही हूँ।" बेचारा नुआन अपना फीलिंग कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो ऐसे नशे में सीन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था और सीन थी कि बार-बार उसे प्रोवोक किए जा रही थी। बेचारा नुआन जैसे-तैसे उसे काम डाउन करता है और उसे सुलाता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार नुआन को ठहरा रही थी। नुआन उसे याद दिलाता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम कल मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तो तुम्हारा फ़ायदा भी नहीं उठाया। तभी नुआन की मॉम आ जाती हैं। उन्हें डाउट होने लगता है कि क्या वो दोनों अलग कमरे में सो रहे थे। सीन कहती है, नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। नुआन तो पूरी रात मुझे सोने ही नहीं दिया था। मैं बस उसी बात पर उससे लड़ रही थी। उसकी मॉम सीन को कांग्रेचुलेट विश करने के लिए आई थी क्योंकि उसका स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गया था, तो आज तक उसे अपने घर में कभी भी ये खुशी नहीं मिली थी। ग्रैंडमदर हमेशा उसे पनिश किया करती थी ऐसे काम करने के लिए और कभी हुओ ने भी उसका इस बात पर सपोर्ट नहीं किया था। अब नुआन और उसकी फैमिली इतना उसे प्यार जता रही है, उसके लिए सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह था। हो और लिली की शादी अनाउंसमेंट वाली पार्टी में उसने जानबूझकर के नुआन को भी बुलाया था ताकि वो उसकी वाइफ को देख सके। नुआन के साथ जाने के लिए सीन रेडी हुई थी, वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाह रही थी। नुआन के बिना वहां पहुंचती है तो वो की बहन उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो उसके भाई की शादी तोड़ने आई है। साइन कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे भाई में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ बुलाया गया है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आए हुए हूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उल्टे उसके इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रही थी। तभी नुआन उसके सपोर्ट में आता है और कहता है, अगर मेरी वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं करना है तो तुम लोगों ने उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत कैसे की। वो सबके सामने सीन को शादी की अंगूठी पहनाता है। अब तक हुओ को ये बात नहीं पता था कि नुआन ने सीन से ही शादी की है। अब सीन लास्ट टाइम अपनी ये सो कॉल्ड फैमिली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर के ऊपर लिली के पेरेंट और हुओ की ग्रैंड मदर शादी-वादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पर हो को पता चलता है कि सीत ने नुहान से शादी कर ली है, तो उसे बहुत बड़ा ही झटका लगता है, उसे इस बात का भरोसा ही नहीं होता। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर जब वापस से सीन का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो वो ग्रैंडमदर को डाँटते हुए कहता है, "आपका बेटा का बिज़नेस मेरे साथ चलता है और आप मेरी ही वाइफ़ का इंसल्ट कर रही हो। तो आपने कैसे ऐसा सोच लिया कि हम यहाँ पर 2 मिनट भी रुकने वाले हैं?" उसकी ग्रैंडमदर को वहाँ से निकाल दिया जाता है उस पार्टी में से। इतना ही नहीं, यहाँ पर हो शीन को कहता है कि क्या तुमने सच में हो से नुहान से शादी कर ली है? वो कहती है हाँ, ऑब्वियसली। वो कहता है तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। शीन हँसते हुए कहती है, अच्छा, कब तक? तुम्हारे और लिली की शादी होने तक या फिर तुम्हारे और लिली के बच्चे होने तक? और मैं किस हक से तुम्हारा इंतज़ार करूँ? जिस दिन तुम लिली के साथ एंगेज हुए उसी दिन हमारा सारा रिश्ता खत्म हो गया और मुझे तब से तुमसे कोई मतलब नहीं रहा। वो लिली को बातें एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसे नुआन के साथ शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, देख भाई, अब बहुत हो गया, ठीक है? मैंने नुआन से लिटरली शादी कर ली है एंड आई होप कि अब तुम हमें परेशान नहीं करोगे। मैं अपने हस्बैंड नुआन से बहुत ही प्यार करती हूँ। नुहान यहाँ पर सीन का सपोर्ट करता है और हुआ को डांटते हुए कहता है कि बेहतर होगा अब वो उसकी वाइफ से दूर रहेगा। वो कहता है कि सीन बहुत ही पछताएगी। सीन हंसते हुए कहती है, मैंने पछताने वाला काम अपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। और नुहान के साथ घर चली जाती है। घर जा करके वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने का कोशिश कर रही थी। नुहान और सीन के शादी के बारे में हो कि फैमिली को पता चला था तो उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी। वो कहता है, नहीं नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है। अब उसकी मॉम मोस्टली आते-जाते रहती थी, तो वो दोनों एक ही कमरे में रहने का डिसाइड करते हैं। सेम पिलो लेकर के नुआन के कमरे में जाती है, तब वहाँ पर उसे अपना रखा हुआ फ़ोटो दिख जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका कॉलेज टाइम का फ़ोटो नुआन के कमरे में क्या कर रहा है? क्या वो उसकी व्हाइट मूनलाइट टाइप कुछ है? उसकी और नुआन की तो बातें बहुत ही कम हुई थी क्लास टाइम में।
नुआन यहाँ पर आता है। वो सोचता है कि सीन यहाँ पर उसके साथ रोमांस-वोमांस करने की बातें कर रही है, लेकिन सीन अभी शर्माते हुए कहती है, "नहीं, नहीं, ये सब कुछ नहीं।" अगले दिन जब वो अपनी बेस्टी से मिलती है, उसे ये बातें बताती है। उसकी बेस्टी भी उसे सपोर्ट करते हुए कहती है, "तो तुम्हें नुआन से इस बारे में पूछना चाहिए, अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल एक परफेक्ट बात ही हो जाएगा।" रात में जब सीन सोफे पर सो रही थी, तब नुआन उसे उठा करके बेड में लेके जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, ऐसे सोफे पर मत सो। फिर वो उसे सोते हुए छोड़ करके अपने फ्रेंड से बात करने के लिए चले जाता है। उससे पूछता है, यार सीन कल तक तो मेरे साथ ही सो रही थी, आज पता नहीं क्या हुआ, वो सोफे पे सो रही थी। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है, मुझे लगता है ना कि तुमने उसे हर्ट करने के लिए कुछ तो किया है, जिस वजह से कि वो ऐसा बिहेवियर कर रही है। तुम्हें उससे इस बारे में बात करना चाहिए। अगली सुबह जैसे ही सीन उठती है तो इनका कोई फेस्टिवल था वहाँ पे, जहाँ पर कि नुआन सीन के साथ वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए पूरे घर को डेकोरेट करके रखा हुआ था। सीन को रिंग दे करके वो प्रपोज करता है और कहता है कि मैं सच में फॉर्मली तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सीन उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो बहुत ही खुश थी कि नुआन उसे कन्फेस कर रहा है कि वो उसे पसंद करता है। जब वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे थे, तभी उन्हें हो का कॉल आता है। हो का कॉल उठा कर के नुआन कहता है, मैं अपनी वाइफ़ के साथ हूँ और तुम हमारा पर्सनल टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। वो को पता चल गया था कि सीन नुआन के साथ खुश है। उसे इसी बात का तो चुल मचा था कि जो बंदी 8 सालों से उसे ये कह रही है कि वो उससे प्यार करती है, वो भला किसी और के साथ खुश कैसे रह सकती है। उसके सोशल मीडिया के पोस्ट को भी देख कर के उसे काफ़ी जेलसी हो रहा था और काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। सीन को इन बातों से अब कोई मतलब नहीं था। उसके सेक्रेटरी के फ़ोन आने पर भी वो बोल देती है, उसने उसकी तबीयत का ख़्याल रखने का ज़िम्मा नहीं लिया है। तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास है। अगले दिन सीन नोटिस करती है कि नुआन का सोशल मीडिया तो उसके फ़ोन में है ही नहीं। उसकी फ्रेंड बताती है, देखो नुआन ने क्या पोस्ट किया। वो सीन से रिलेटेड पोस्ट किया था। सीन उससे उसका सोशल मीडिया लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है। सोशल मीडिया बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इधर जब वो को पता चलता है कि सीन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी उसे भाव नहीं दे रही है, तब उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। लिली आके उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन वो को लिली का केयर नहीं था। वो उसे झूठ बोल देता है कि कल बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए उसने थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं लिली को पता था कि ये बात झूठ है। नुहान सीन को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसके ग्रैंड पेरेंट को भी नुआन को पहली नज़र के प्यार के बारे में सब कुछ पता था। ग्रैंड पेरेंट से बात करने के बाद सीन को पता चलता है कि एक्चुअल में सीन को डेज़ीज़ पसंद है, इसी वजह से नुआन भी उन फ्लावर्स को पसंद करता है। वो उनकी बातों से समझ जाती है कि नुआन सीन से प्यार करता था। घर जाकर के वो इन बातों को सोचती है, डॉट्स कनेक्ट करने का कोशिश करती है और नुआन से इस बारे में बात करने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ वो नुआन से मिलने के लिए गया था। वो सीन को डाइवोर्स देने के बदले, उसे छोड़ने के बदले नुआन को कुछ भी देने के लिए तैयार था, मतलब बहुत सारे पैसे। लेकिन नुआन उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि अगर वो सीन से प्यार कर रहा होता तो वो कभी भी उन दोनों के लाइफ में नहीं आता, लेकिन वो सीन से कभी प्यार नहीं किया और हमें तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो उसे वहाँ से जाने देने के लिए बोलता है और अब वो सीन के लिए घर जा कर के डिनर बना रहा था। सीन यहाँ पर आती है, फ्लैशबैक में वो सोच रही थी लिली उसे मिलने के लिए आई थी। शुरुआत में तो वो ये शो ऑफ कर रही थी और उसके और नुहान के भी रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। कॉलेज टाइम में वो उसके पीछे पड़ा था। सीन हँसते हुए कहती है, ऑब्वियसली, लेकिन अब तो मैं उसकी वाइफ हूँ ना, तो मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिली कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि उसकी वाइट मूनलाइट थी। मेरे पेरेंट हमारी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मुझे किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना था। इसी वजह से मैंने मना कर दिया। सीन घर आती है, वो नुआन से पूछती है, तुम्हारे कमरे में मेरी फ़ोटो क्या कर रही है? नुआन उसे कन्फेस करता है, वो कॉलेज से लेकर के आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ही पसंद करता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे ही प्यार करता है। सीन को तब जाकर के उनकी बातों का भरोसा होता है। वो दोनों रियल में डेटिंग करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन नुआन के दिमाग में तो सिर्फ़ और सिर्फ़
रोमांस ही चल रहा था। सीन उसे रोकते हुए कहती है, थम जा यार, हम डेट कर रहे हैं। कोई सच में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में नहीं है जो हम दोनों सीधे रोमांस ही करने लगे। उसके लिए खाना बना बनाया था, उसका बना फूड खाती है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर। जो वो था, वो एक बिज़नेसमैन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए गया था। वो प्रोजेक्ट नुआन के लिए भी इम्पोर्टेंट था। नुआन वहाँ पर पहुँचता है और उससे वो प्रोजेक्ट छीन लेता है, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट वो ऑफ़र कर रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी था, कुछ थोड़ा-मोड़ा फ्रॉड था। अब यहाँ पर नुआन को उसका वो प्रोजेक्ट भी मिल गया था और उसकी बंदी तो ऑलरेडी उसे मिल ही चुकी थी। थोड़ी देर बाद सीन को उससे कॉल आता है। सीन नुआन को अपने डैड के डेथ एनिवर्सरी वाले दिन उनके फेवरेट कैफ़े में लेकर के जाती है। वो बताती है, मेरे डैड मुझे मोस्टली यहाँ पर लेकर के आया करते थे। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। धीरे-धीरे सीन नुआन से काफ़ी प्यार करने लगती है। दोनों जब वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, तभी वो हुओ से मिलती हैं। हुओ सीन को परेशान करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है नुआन एक अच्छा इंसान है? उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्रोजेक्ट भी और तुम भी। सीन कहती है, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। पिछले 8 सालों से मैं प्यार कर रही थी तुमसे, लेकिन तुमने कभी मेरी फीलिंग को समझा ही नहीं। वो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ लिली के साथ बिजनेस मैरिज में था, क्योंकि ग्रैंडमदर यही चाहती थी। सीन कहती, तो फिर ठीक है, जाओ अपनी ग्रैंडमदर के पास, फिर ये बातें आकर के मुझे क्यों सुना रहे हो? नुआन यहाँ पर आता है और वो की पिटाई करने लगता है। सीन बीच में आती है। वो नहीं चाहती थी कि नुआन कोई ऐसा गलत कदम उठा ले, दैट्स वाई वो उसे रोकती है। वो हो के सामने नुहान को किस करते हुए कहती है कि नुहान मेरा हस्बैंड है, हमारे लाइफ के बीच में आना अब तुम बंद करो, वरना अगली बार मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। वो से कहता है, तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? पिछले 9 सालों से हमारी फैमिली तुम्हें पाल रही है। सीन हंसते हुए कहती है, अच्छा, और ये भी तो पता है ना तुम्हें क्यों मेरे डैड ने अपनी जान गंवाई थी तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचाने में। वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि आज सीन के डैड का डेथ एनिवर्सरी था। वो नुआन को हक करते हुए कहती है कि वो उसे प्यार करती है। वो प्लीज़ उसे कभी धोखा नहीं दे, वरना शायद वो इसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर वो नुआन को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो उसका फर्स्ट एड लगा रही थी। लेकिन फर्स्ट एड के बॉक्स में नुआन को प्रोटेक्शन मिलता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया, आई थिंक अब हमें रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। सीन कट होता है। अगले दिन लिली हो के ऑफिस में जाती है। उसके सीन के साथ वो फ़ोटो दिखा के पूछती है, ये सब कुछ क्या चल रहा? हो उसे कहता है, ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है हम दोनों सिर्फ बिजनेस मैरिज में थे, तो ये सवाल करने का तुम्हारा फ़िलहाल कोई हक नहीं है। तुम मेरी वाइफ नहीं बनी हो तो अपनी औकात में रहो, ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगी तो ये शादी मैं तोड़ दूँगा। दूसरी तरफ सीन जब अगली सुबह उठती है तो वो बहुत ही शाय थी, क्योंकि कल रात वो और नुआन वापस से इंटीमेट हुए थे और वो बहुत ही शर्मा रही थी। रेडी वेडी हो करके जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पर नुआन की बहन उससे मिलने मिलने के लिए आई हुई थी। उसने उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह भी लेकर के आए थे, जो कि नुआन मोस्टली सीन का ख्याल रखता था। इधर लिली और वो के बीच ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और वो रिश्ता तोड़ने का बात कर रहे हैं। ग्रैंड मदर को भी पता चलता है, तो अब वो शीन को सबक सिखाने का कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि ये लड़की अब मेरे पोते के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है। वो सीन को कॉल करती है और घर पर मिलने के लिए बुलाती है। सीन लास्ट टाइम उनसे मिलने जाने का डिसाइड करती है। जब वो उनसे मिलने के लिए जाती है, उसकी ग्रैंड मदर पहले की तरह ही उन पर भड़क रही थी और कह रही थी कि तुम मनहूस लड़की मेरे हस्बैंड को खा गई और अब मेरे पोते के रिलेशनशिप को खा रही हो। तुम्हारी वजह से वो और लिली दोनों अलग हो रहे हैं। सीन भी अब कहाँ चुप रहने वाली थी। वो कहती है, नहीं, मेरी वजह से नहीं, वो अपनी मर्जी से, अपनी हरकतों की वजह से लिली से अलग हो रहा है। मैंने तो नुआन से शादी कर ली, ये घर छोड़ दिया और अब मैं इस घर में कभी कदम भी नहीं रखने वाली हूँ। तुम लोगों ने अगर मुझे परेशान किया तो वो तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। ग्रैंड मदर शीन को पनिश करने का कोशिश करती है। सीन भी उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाती है। उन्हें ऐसा लगता है सीन का इस दुनिया में कोई नहीं है, भला कौन है उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली नुआन और उसके पेरेंट वहाँ पर आ जाते हैं और वो सीन के साइड से इन लोगों से लड़ रहे थे और कहते, तुम्हें क्या लगता है कि सीन का कोई नहीं है इस दुनिया में? सीन हमारी बेटी है, खबरदार जो तुमने इसे परेशान किया, अपने पोते को औकात में रखो। अगर दोबारा उसने सीन को परेशान किया तो हम उसे सीधे ही जेल भेज देंगे। सीन को फाइनली वो फैमिली मिल गई थी जो कि वो डिजर्व करती थी। वो लोग सीन को वहाँ से लेकर के जाते हैं। अब
जब वो घर पर सो रही थी तब नुआन उसका फ़िक्र करने के लिए आता है। वो उसे देख रहा था कि वो परेशान तो नहीं है, वो ठीक तो है ना? सीन की आँख खुलती है और वो कहती है कि हाँ, वो ठीक है। थैंक्स टू योर पेरेंट्स उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर कोई आपको प्रोटेक्ट करता है, तो कैसा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ वो भी अपनी ग्रैंडमदर को डाँट लगा रहा था कि अगर दोबारा उन लोगों ने सीन को परेशान किया, तो वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से लिली से रिश्ता तोड़ रहा है। वैसे भी वो बिज़नेस मैरिज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीन अपनी बेस्टी के साथ थी। वो लोग नुआन के बारे में बातें कर रहे थे। उनका रिलेशनशिप परफेक्ट था, तभी कॉलेज का वो लड़का आ जाता है जो कि सीन को हमेशा ही परेशान किया करता था और नुआन उसे प्रोटेक्ट करता था। उस लड़के के थ्रू सीन को पता चलता है कि नुआन उससे कितना प्यार करता था और जब उसे ये पता चला कि वो हुओ को डेट कर रही है तो वो मेंटली कितना परेशान था, इसी वजह से उसने अपना कॉलेज तक बदल दिया। सीन को ये बात पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान हो करके घर पहुंचती है। उस समय नुआन नॉर्मली अपना काम कर रहा था। वो नुआन को गले लगाती और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुमने अब तक कितना कुछ झेला है। आई नो जो कुछ बिगड़ा है मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे कि तुम हर्ट हो। हालांकि नुआन को ये नहीं पता कि सीन ने ये सारी बातें क्यों बोली, बट वो खुश था क्योंकि उससे ये जाहिर हो रहा था कि वो जेन्युइनली अब उससे प्यार कर रही है। इसी खुशी में और उनके रिलेशनशिप को फाइनल वाला कंफर्मेशन होने की खुशी में वो और नुआन दोनों एक बार फिर रोमांस करते हैं, लेकिन अगली मॉर्निंग वापस से सीन बहुत ही शाय फील कर रही थी। नुआन ने तो उसे कल रात बहुत ही टायर्ड कर दिया था। वो कहता है, तुम थोड़ी देर बाद जग करके आना, मैं नीचे जा रहा हूँ। अगले दिन सीन ने उसे अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए बोला था। इस बात से नुआन बहुत खुश था। वो अपने सेक्रेटरी को सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए बोलता है। अब सीन उसकी वाइफ है, ये वो पूरी दुनिया को बताने वाला था। वो अपने सारे सोशल मीडिया पर इन बातों को पब्लिक कर देता है। सीन ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। धीरे धीरे उसकी लाइफ भी आगे बढ़ रही थी। हो के साथ नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स से वो मिल रही थी। उसकी करियर भी बैक ऑन ट्रैक आ चुका था। लास्ट टाइम वो सीन से मिलता है, वो उसे कहता है, आई नो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? इस बात पर सीन उसे कहती है, हाँ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, इतना कि शायद मैं तुम्हारे लिए खुद को भी खो देती। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हारा प्यार कभी प्यार नहीं था और अब मैं नुहान के साथ खुश हूँ एंड आई होप कि हम दोनों कभी एक लवर की तरह, एक्स लवर की तरह ना मिलें। ये कह के वो नुआन के पास वापस लौट जाती है और हमारी ये स्वीट सी लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।